नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्माकोग्नोसी के टेस्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टेस्ट है काफ़ी टिपिकल टेस्ट है, हर एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिपिकल जो टेस्ट है उनको हमने सॉर्ट आउट किया है, तो हम इसे आराम से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि हर एक टेस्ट से आप इंट्रोड्यूस हो जाए और कोई भी टेस्ट अगर आपसे पूछा गया है तो आप उसका सही सही जवाब लिख सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे टेस्ट मैंने लिख करके रख दिए हैं, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। आप दिमाग में सोचते जाइएगा कि क्या आंसर होगा। वैन ऊक्स रिएजेंट ये किसके लिए यूज किया जाता है? वैन ऊक्स रिएजेंट, तो इसका सही जवाब है ये एर्गॉट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एर्गॉट। और ये क्या है एर्गॉट, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये एक इंडोल अल्केलॉइड है, इंडोल अल्केलॉइड है दोस्तों। ठीक है, सॉरी मैंने ये नीचे लिख दिया है, इसे ऐसे करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है बारफोर्स टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? ये जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का एक टेस्ट है दोस्तों। तो ये कार्बोहाइड्रेट में तो यूज किया जाता है, लेकिन इसका सही जो इस्तेमाल है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, इनके डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत सही टेस्ट है, इससे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड अलग निकलते हैं। मोनो में कौन आएगा? जैसे फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है उसमें अल्डेहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज जो है उसमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, और डाइसैकेराइड में कौन आते हैं? माल्टोज आएगा, लैक्टोज आएगा, सुक्रो सुक्रोज आएगा। ठीक है, तो ये सब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है जिसमें 12 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, वैसे तो हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है इसमें बोन टैगर्स टेस्ट। ये जो बोन टैगर्स टेस्ट है ना, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। इसमें दो आते हैं, एक बोन टैगर आती है और एक मॉडिफाइड बोन टैगर टेस्ट आती है। तो ये जो यूज़ की जाती है वो एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। अब ये बाद में हम सोचेंगे तो ये याद नहीं रहती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ कनेक्शन बना देना पड़ता है, नहीं तो हमें लगता है कि हमें आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे एंथ्राकिनोन है तो इसे हम अनादर बोलते हैं। अनादर कौन, अनादर कौन मतलब अनादर कौन बॉर्न हुआ, अनादर कौन बॉर्न हुआ। तो अब ये कनेक्शन बन गया है। ठीक है, अनदर कौन बॉर्न हो गया है। ठीक है, बॉर्न ट्रैगर जो भी है वो अनदर कौन मतलब एंथ्रोक्विनोन से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये आपका जब कनेक्शन बन जाता है तो आप एग्जाम में गलती नहीं करते हो, लेकिन ऐसे ही पढ़ोगे तो गलती हो जाती है। तो इसका कनेक्शन बना के रखना है। ठीक है, ये बारफोड भी आप बोल सकते हो कि कोडिंग के लिए टेस्ट है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के लिए कोड करता है बार कोड। बारफोड को आप बार कोड बोल सकते हो, ये कोडिंग कर देगा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के लिए अलग अलग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैम केरर टेस्ट किसके लिए है? डैम केरर टेस्ट किसके लिए है? ये है नेफ्थोक्विनोन के लिए। नेफ्थोक्विनोन के लिए। देखिए दोस्तों, ये नेफ्थोक्विनोन कैसे लग रहा है? हफ्ता कौन, मतलब हफ्ता कौन वसूल कर रहा है जिससे वो करियर बना रहा है। हफ्ता वसूल करके
कौन करियर बना रहा है, और उसका करियर जो हफ्ता वसूली करके बना है वो कैसा हो गया, डैम करियर हो गया, एकदम बोगस करियर हो गया। ठीक है, तो डैम करियर कौन सा है, हफ्ता वसूली का, हफ्ता यानी नैफ्ता, नैफ्थोक्विनोन जो है वो करियर डैम है, यानी कि नैफ्ता डैम करियर टेस्ट किसके लिए, नैफ्थोक्विनोन के लिए। ऐसे करेंगे तो ये याद रह जाएगा, कम से कम ऑप्शन देख के तो हमारा दिमाग उसे हमें क्लू देने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो डैम करियर टेस्ट नैफ्थोक्विनोन के लिए। नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे फायस टेस्ट करके आता है। फायस टेस्ट किसके लिए होता है, ये इनवर्ट शुगर के लिए होता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा ये इनवर्ट शुगर है उसका, जो ये फायज है ना, फायज को अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हाई फाई। तो हाई फाई ब्रांड किसका है, शुगर का, उसका नाम क्या है, इनवर्ट। तो इनवर्ट शुगर जो है वो हाई फाई ब्रांड है शुगर का। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें अडल्ट्रेशन जो होता है हनी में, तो उसको पहचानने में काम आता है, अडल्ट्रेशन इन हनी। ठीक है, इसलिए ये हाईफाई टेस्ट बोलेंगे हम इसको, तो ये याद रह जाएगी, हाईफाई टेस्ट फॉर इनवर्ट शुगर, किसके लिए, अडल्ट्रेशन ऑफ हनी के लिए, उसको हम पहचान सकते हैं फिर। ठीक है, अगर उसको कोई मिलावट कर देता है हनी में तो ये हाईफाई टेस्ट यानी कि फाइज टेस्ट से हम उससे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट ये है टैनिन के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी टैनिन वर्ड आए ना तो आपको यहाँ से एक लड़की को याद रखना है जिसका नाम तानी है। तानी नाम की जो लड़की है वो क्या पहनती है, गोल्ड के आभूषण पहनती है, बहुत सारे गोल्ड के आभूषण वो अपने स्किन पर पहनती है। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए है, टैनिन के लिए। ठीक है, जब भी टैनिन आए तो तानी नाम की लड़की को आप कल्पना कर लेना। ठीक है, तानी ने क्या पहना है, बहुत सारा गोल्ड पहन के रखा है अपने स्किन पर। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए, टैनिन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल्फेन्स टेस्ट। ठीक है, हाल्फेन्स टेस्ट किसके लिए है, ये कॉटन सीड के लिए है। ठीक है, कॉटन का जो भी नाम है, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, तो ये कॉटन सीड के लिए टेस्ट होता है हाल्फेन्स टेस्ट, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे याद कैसे रखना है, तो ये जो हल्पेन है ना, तो ये जो भी पेन है इसमें, ये पेन है, तो ये जो पेन है अपना, हम पेन कहाँ रखते हैं, हमारे कॉटन की जो भी पैंट या शर्ट बनी है उसके जेब में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेन कहाँ रखेंगे हम, हमारे कॉटन से बने हुए कपड़े के अंदर। तो हाल्फेन टेस्ट किसके लिए, कॉटन सीड के लिए। ठीक है, या फिर इसको हर पेन बोलिए, मतलब हर कोई अपना पेन कहाँ रखेगा, अपने कॉटन से बने हुए जेब में रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लंग्स टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है क्लंग्स टेस्ट, इसे कहा जाता है कुप्रालॉयन टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, क्लंग्स टेस्ट, कुप्रालॉयन टेस्ट, ये किसके लिए है, ये है अलो के लिए। ठीक है, जो भी कोरफड होती है अलो, तो उसके लिए ये टेस्ट है। तो इसे याद कैसे रखना है दोस्तों, यहाँ से आपको लॉयन लेना है, यहाँ से लंग लेना है, तो लंग लॉयन आर अलो, मतलब जिसका भी लंग लॉयन की तरह है उसे ही अलो किया जाएगा। ठीक है, लंग लॉयन आर अलो, तो ये आप याद रख सकते हो कि क्लंग्स टेस्ट किस का दूसरा नाम भी है कुप्रालॉयन टेस्ट, और ये किन को लिए है, ये अलो के लिए है। ठीक है, यहाँ से लंग लो, यहाँ से लॉयन लो, तो लंग लॉयन आर अलाउ, जिसका लंग लॉयन की तरह हो उन्हें ही अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट चलते हैं, क्राइस टेस्ट। क्राइस टेस्ट मतलब ये किसके लिए है, ये है रैंसिडिटी इंडेक्स के लिए, रैंसिडिटी इंडेक्स के लिए होता है। रैंसिड कौन हो जाता है, जब भी हमारा ऑयल जो है रैंसिड हो जाता है, जो खराब हो जाता है ना, उसको हम रैंसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्राइस टेस्ट है
ये रैंसिडिटी इंडेक्स के लिए किया जाता है। जो भी हमारा ऑक्सीडाइज्ड फैट है उसके अंदर एपीहाइड्रिन अल्डेहाइड एंड मोनो अल्डेहाइड जो होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए फैट का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें क्या ज़्यादा प्रमाण बन जाता है, एपीहाइड्रिन अल्डेहाइड एंड मोनोअल्डेहाइड का प्रमाण बढ़ जाता है और वो डिटेक्ट किए जाते हैं इस क्राइस टेस्ट से। जो भी अल्डेहाइड बनेगा रैंसिडिटी की वजह से उस अल्डेहाइड के हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस क्राइस टेस्ट के साथ। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जो भी फैट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, यानी रैंसिड हो गया है, वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे जो फैट है वो क्या हो रहा है, क्राई हो रहा है। क्राई क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है और अल्डेहाइड का प्रमाण बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये फैट के लिए होता है जिसका भी ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, रैंसिडिटी इंडेक्स क्राई से रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको रैंसिडिटी को मतलब रैंक करस या फिर थोड़ा एसिडिक पर्सनैलिटी जो भी है वो क्या करेगी, किसी को भी रुलाएगी, क्राई कराएगी। तो ठीक है, रैंसिड जो है वो क्राई कराएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है लिबरमन बर्चार्ड टेस्ट। लिबरमन बर्चार्ड ये काफ़ी जनों के लिए है दोस्तों। ये काफ़ी मतलब बहुत सारे ड्रग है जिनको ये डिटेक्ट करने के काम आती है लिबरमन बर्चार्ड। जैसे कि स्टेरॉयड आएगा इसमें। ठीक है, स्टेरॉयड के बाद में यहाँ आएगा ट्राइटरपिन के लिए, ट्राइटरपिनॉइड्स। उसके आएगा बाद में ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए भी यूज़ किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड को और एक नाम है कार्डिनोलाइड्स, कार्डिनोलाइड्स बोलते हैं। और ठीक है दोस्तों, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे बुफाडाइनोलाइड्स को भी डिटेक्ट किया जाता है। बुफाडाइनोलाइड्स, बुफाडाइनोलाइड्स है। ठीक है, इसको याद रखना है, बुफाडाइनोलाइड्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है हमारा स्क्विल जो होता है ना, स्क्विल कंटेन्स द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑफ बुफाडाइनोलाइड्स। ठीक है, ये बुफाडाइनोलाइड्स जो होते हैं वो स्क्विल में होते हैं। स्क्विल कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेन करता है, पर कौन से, बुफाडाइनोलाइड वाले। और ये बुफाडाइनोलाइड के लिए एक सही टेस्ट है लिबरमन बर्चार्ड टेस्ट। इस पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लिबरमन बर्चार्ड टेस्ट किसके लिए है, स्टीरॉयड के लिए है, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए है, कार्डिनोलाइड्स यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए है, और स्क्विल में जो बुफाडाइनोलाइड होते हैं उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्विल। ठीक है, बुफाडाइनोलाइड। नेक्स्ट टेस्ट है मैंडिन्स टेस्ट। तो ये जो मैंडिन्स टेस्ट होती है ना दोस्तों, तो ये होती है हमारे स्ट्रिचनिन के लिए होती है। और स्ट्रिचनिन किस में होता है, ये तो सबको पता है, ये नक्सोमिका में होता है। तो नक्सोमिका के लिए कौन सा टेस्ट बनेगा, मैंडिन्स टेस्ट। और वो उसके अंदर जो स्ट्रिचनिन होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। मार्स टेस्ट। ये जो मार्स टेस्ट है ना, ये कैरामेल के लिए होता है। ठीक है, कैरामेल मार्स टेस्ट। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको मार्स को मर्ज बोलना है। ये कैरामेल यानी कि करो मेल, करो अपने मेल को मर्ज, मर्ज करो अपने मेल को। ठीक है, तो अपना अपना जो ईमेल है उसको हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करो अपना अपना मेल। तो कैरामेल जो है वो मार्स टेस्ट यूज होता है उसमें। और कैरामेल क्या होता है, ये एक बॉर्न शुगर होता है। ठीक है, बर्न शुगर होता है, ये कलरिंग एजेंट बोल के भी यूज होता है। ये कैरामेल के लिए हो गए। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से आप याद रख सकते हो। मैंडिन्स मतलब कैसे कि मंद, मंद ये लिखा है यहाँ में, मंद, मंद यानी क्या, मंद बुद्धि बोलते हैं ना, मंद बुद्धि। जो भी मंद बुद्धि कब बनेगा, जब वो नक्सोमिका खाएगा। नक्सोमिका बहुत ही कड़वा होता है, उससे वोमिटिंग होती है ना, यहाँ लिखा है ओमी या ओमिका। तो इतना कड़वा होता है वो, इसलिए उसके अंदर जो स्ट्रिचनीन है
उसके स्ट्रिचनिन की वजह से मंदबुद्धि हो जाएगा, ठीक है। किसी के दिमाग से को हम ज़्यादा स्ट्रिच करेंगे तो वो क्या होगा, मंदबुद्धि होगा। तो मैंडीन्स स्ट्रिचनिन के लिए यूज होता है, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे लिंक बनाते ना तो हम भूलते नहीं है, कोई भी चीज़ भूलते नहीं। तो आपको ये पूरी जो स्टडी करनी है ऐसे ही लिंक बना बना करके करनी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ऑप्शन में से आप आंसर को तो टिक करा ही लेंगे। नेक्स्ट है, ये जो पोलेंस की वैल्यू है और ये रिचर्ड मिशेल वॉली है, इन दोनों के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ के लिए है, सिर्फ इसमें अंतर है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी वोलेटाइल कंटेंट होते हैं, एसिड कंटेंट, वोलेटाइल एसिड कंटेंट ऑफ मतलब 5 ग्राम फैट में जितना भी वोलेटाइल ये होता है एसिड कंटेंट, तो उसको डिटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलेंस की है ना वो इंसॉल्यूबल के लिए है। हम यहाँ लिखते हैं वोलेटाइल जो भी वाटर में इनसॉल्यूबल कंटेंट है, इनसॉल्यूबल एसिड कंटेंट, ठीक है, ऑफ 5 ग्राम फैट, ठीक है, इसके लिए पोलेंस की वैल्यू होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये इनसॉल्यूबल लिखा है, ये वाटर इनसॉल्यूबल लिखा है, ठीक है। और ये जो रिचर्ड मिशेल है ना, वो इसमें मिशेल है, वो मिसल जाएगा, मतलब वो घुल जाएगा, ठीक है, मिश्रण बन जाएगा, घुल जाएगा, यानी कि वाटर में ये सॉल्यूबल के लिए है, वाटर सॉल्यूबल एसिड कंटेंट ऑफ 5 ग्राम फैट के लिए। बाकी सेम है, ठीक है, सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, सॉल्यूबल आ रहा है। जो रिचर्ड मिशेल है वो मिसल हो जाएगा, मतलब वो मिक्स हो रहा है, यानी सॉल्यूबल वाला है वो रिचर्ड मिशेल है, जो इनसॉल्यूबल वाला है वो पोलिस वैल्यू है। यहाँ पे पोलिस लिखा है, पोलिस कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है, वो समाज से अलग रहता है, वो सॉल्यूबल नहीं होता है, तो वो इनसॉल्यूबल, समाज उनसे डरता है तो उनके साथ सॉल्यूबल नहीं होता, तो इनसॉल्यूबल। पोलिस जो है वो इनसॉल्यूबल है, रिचर्ड मिशेल, मिशेल यानी वो घुल गया है तो सॉल्यूबल के लिए है। तो बस यही पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, इनसॉल्यूबल कौन और सॉल्यूबल कौन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है साल्कोवास्की टेस्ट, ठीक है, साल्कोवास्की टेस्ट, ये किसके लिए है, ये स्टेरॉइड एंड टर्पेनॉइड के लिए है, स्टेरॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स। हमने ऊपर भी एक टेस्ट देखी थी स्टेरॉइड और टर्पेनॉइड्स के लिए, वो कौन सी थी, लेबरमन बर्चार्ड टेस्ट, ठीक है। ये जो लेबरमन बर्चार्ड टेस्ट है ना, ये किसके लिए है, स्टेरॉइड, ट्राइटर्पेनॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी कार्डिनोलाइड्स एंड बुफाडिनोलाइड्स, जो कि स्क्विल में होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, उन्हें कहते हैं बुफाडिनोलाइड्स, ठीक है। तो ये लीबरमन बर्चार्ड टेस्ट भी है, और स्टेरॉइड ट्राइटर्पेनॉइड के लिए साल्कोवास्की टेस्ट भी यूज किया जाता है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, लीबरमन बर्चार्ड बहुत सारे लोगों के लिए है, साल्कोवास्की ये स्टेरॉइड एंड ट्राइटर्पेनॉइड के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम बाकी बच्चे टेस्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे की टेस्ट भी लिखी है, शॉन्टेन टेस्ट ऐसा लिखा है, पर मुझे ये देखते ही ऐसा लगता है छोटा चेतन के जैसे पढ़ने मालूम होता है, ठीक है, तो मैं इसे छोटा चेतन टेस्ट ही बोलता हूँ। जो छोटा चेतन टेस्ट जो है उसको क्या कहते हैं, बोरैक्स टेस्ट भी कहा जाता है, बोरैक्स टेस्ट। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये आलोक के लिए यूज होता है, ठीक है, आलोक के लिए। मतलब यहाँ क्या करना है, छोटा चेतन है उसको बोरैक्स का डब्बा लेने भेज दिया है, ठीक है, बोरैक्स जैसे बोरिक एसिड होता है वो कैरम खेलने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमें कैरम खेलने के लिए जो भी बोरिक एसिड चाहिए तो हम किससे मंगाएंगे, छोटा चेतन वाले कंपनी से मंगाए, तो छोटा चेतन कंपनी हमें बोरैक्स देगी तो हम उसे अलाउ करेंगे। अगर वो छोटा चेतन कंपनी का ही बोरैक्स पाउडर होगा तो ही हम उसे क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है, वरना हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो बोरैक्स चाहिए, वो भी छोटा चेतन कंपनी का, तो शॉन्टेन टेस्ट बोरैक्स,
टेस्ट, उसको किसके लिए यूज करना है, अलोक के लिए। और हमने अलोक के लिए इसके पहले भी एक टेस्ट देखा था, क्या आपको वो याद आ रहा है? तो वो था, हमने ट्रिक्स बनाई थी लंग ऑफ लॉयन आर अलो। लंग ऑफ लॉयन, लंग मीन्स लंग्स टेस्ट, लॉयन मीन्स क्यूरलॉयन, क्यूप्रोलॉयन, और अलो मीन्स अपने अलो के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट है सैलिवानॉफ टेस्ट। ठीक है, तो मुझे तो पढ़ते समय इसे डायरेक्टली ऐसे लगा था कि सेल ऑफ हो गया, अभी सेलिंग ऑफ कहेंगे हम इसको, सेलिंग ऑफ। ठीक है, सेलिंग ऑफ टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ये कीटोन्स के लिए। तो मैंने क्या सोचा इसमें, सेलिंग ऑफ, क्या सेल कर रहे हो आप, कीट सेल कर रहे हो। जो भी अलग अलग कीट्स आते हैं ना, तो वो कीट्स आप सेल कर रहे हो, तो हम इसको क्या हो रहा है, सेलिंग ऑफ कीट्स। कीट्स मतलब कीटोन, सेलिंग ऑफ मीन्स सेलिवन ऑफ टेस्ट, तो सेलिंग ऑफ कीट्स, तो कीटोन्स, ये याद रह जाएगा दोस्तों, ऐसे लिंक बनाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है, शिनोडा टेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमारे इधर ये शिनोडा नाम का फ्रूट भी मिलता है, वो काला काला सा होता है, और उसके अंदर जो आलू होता है ना, आलू के जैसा ही सफ़ेद कलर का जो एडिबल पार्ट होता है उस फ्रूट का, वो खाना होता है, और ऊपर का जो ब्लैक कलर का कोट होता है उसे निकाल कर फेंक देना होता है, तो उसे हम सिंगाड़ा बोलते हैं। तो उसी सिंगाड़ा से हमने ये शिनोडा को याद रखा है। तो वो फ्रूट है, तो फ्रूट का क्या होता है, फ्लेवर होता है, और फ्लेवर से क्या बनेगा, फ्लेवोनाइड बनेगा। ठीक है, फ्लेवोनाइड, तो फ्लेवोनाइड्स के लिए क्या है, शिनोडा टेस्ट है। तो आप भी उस फ्रूट का नाम याद रख लीजिएगा, शिंगाड़ा करके फ्रूट आता है, शिंगाड़ा। ठीक है, शिंगाड़ा फ्रूट हो गया, फ्रूट का फ्लेवर होता है, तो फ्लेवोनाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट चलते हैं, ज़ांथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा नाम वैसा ही इसका टेस्ट है, ये प्रोटीन के लिए टेस्ट है दोस्तों। प्रोटिक है तो प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा किसे, प्रोटीन को, ज़ांथोप्रोटिक टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बहुत बार आता है दोस्तों, विटाली मोरिन रिएक्शन किसके लिए है, तो विटाली मोरिन रिएक्शन किसके लिए है, ये ट्रोपेन अल्केलॉइड्स के लिए है। ठीक है, ट्रोपेन अल्केलॉइड्स के लिए है, इसे याद भी रखना पड़ेगा। अब मैंने तो इसे याद रखा है, कैसे, मिताली ड्रिंक्स मोर, मिताली ड्रिंक्स मोर, क्या मोर, एट्रोपिन, मिताली ड्रिंक्स मोर एट्रोपिन। अब ये जो ए है वो अल्केलॉइड के है, और ये ट्रोपेन है, तो अल्केलॉइड ट्रोपेन, ट्रोपेन अल्केलॉइड, मिताली ड्रिंक्स मोर एट्रोपिन, ट्रोपेन अल्केलॉइड। ठीक है, ये ट्रोपेन अल्का, ये पूरे ट्रोपेन अल्केलॉइड के ग्रुप के लिए टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये किसी एक के लिए नहीं, सिर्फ एट्रोपिन के लिए। मतलब ये जो भी जितने भी ड्रग होते हैं जो एट्रोपिन कंटेंट होते हैं, जो ट्रोपेन अल्केलॉइड के अंदर आते हैं, उन सभी ड्रग के लिए ये विटाली मोरिन रिएक्शन पॉजिटिव आएगी। जैसे कि बेलाडोना है, धतूरा है, या फिर थॉर्न एप्पल जिसे हम स्ट्रैमोनियम कहते हैं, ड्यूबासिया ड्रग आता है, उसमें हेनबेन यानी कि हायोसियामस जो ड्रग करके आता है उसमें भी ये पॉजिटिव आती है। और अल्फा ट्रुक्जिलिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिसका होता है कि कोका, कोका में भी ट्रोपिन होता है, तो वो भी ये ट्रोपेन अल्केलॉइड वाली विटाली मोरिन रिएक्शन पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, विटाली मोरिन रिएक्शन, ये सवाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, उर्स का भी बन सकता है, जो भी उर्स का क्वेश्चन हमने बनाया है ना, वैन उर्स रिएजेंट, वो एर्गॉट के लिए है। ठीक है, ऑप्शन में अब देखो एर्गॉट है और एफेड्रा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम उसका कंफ्यूजन के लिए आपको एक ट्रिक्स बता देंगे, जब भी एफेड्रा आएगा ना, तो एफेड्रा को चाइनीज लोगों के साथ रिलेट कर देना है, क्योंकि वो एक चाइनीज ड्रग है, इसके लिए उसका नाम माहंग कहते हैं, उसको सिनोनिम है उसका एफेड्रा का। ठीक है, तो आपको जो भी एफेड्रा से कनेक्ट करना है वो पहले चाइना से कनेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका एफेड्रा और एर्गॉट में जो भी कंफ्यूजन है वो निकल जाएगा। ठीक है, हमारा एर्गॉट है उसमें गोट आता है। ठीक है, गोट यानी कि बकरी होता है, तो वैन ऊक्स, तो किसी ऊक्स को हम यूके बोल देते हैं। ठीक है, यूकेज, वैन यूकेज गोट, यूके की गोट है, तो ऊक्स रिएजेंट किस में आएगा,
एर्गोट के लिए आएगा, उसमें एफेड्रा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एफेड्रा को हमेशा चाइना से कनेक्ट कर दो, क्योंकि उसका सब चाइना ड्रग है, इसलिए उसका नाम माहंग होता है। वो उसका सब कुछ, उसका स्टोमेटा भी जो होता है ना इसमें एफेड्रा में, वो सनकन स्टोमेटा होता है। जो सनकन कैसा लगता है ना, चाइनीज नाम के जैसा लगता है, तो सनकन स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एफेड्रा। तो ऐसा चाइना से उसे कनेक्ट कर दीजिएगा, तो एफेड्रा और एर्गोट में से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से आपको पढ़ाई भी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट है जगलॉन टेस्ट। ये जो जगलॉन है ना, तो मैं इसे पढ़ता हूँ, जग्गू ने कोई लोन ले लिया है, जग्गू ने कोई लोन ले लिया है, तो उसको क्या लगेगा, हफ्ता लगेगा। तो हफ्ता यानी क्या होता है हमारा, नाफ्ता, यानी कि नैफ्थोक्विनोन के लिए ये यूज किया जाएगा, ठीक है। नैफ्थोक्विनोन के लिए ये जगलॉन टेस्ट यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है रेमंड्स टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, नैफ्थोक्विनोन हमने और एक टेस्ट पढ़ा था इसके लिए, कौन सा है वो, नैफ्थो डैम करियर टेस्ट। मतलब हफ्ता वसूली का जो भी करियर है वो एकदम खराब है, डैम करियर है, तो यानी कि डैम करियर टेस्ट भी नैफ्थोक्विनोन के लिए है। और जग्गू ने लोन लिया है, उसका भी हफ्ता गिरेगा। और हफ्ता वसूली का काम कैसा होता है, जो भी करियर है वो डैम करियर होता है, यानी कि डैम करियर टेस्ट एंड जगलॉन टेस्ट नैफ्थोक्विनोन के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट है रेमंड्स टेस्ट। ये रेमंड्स टेस्ट मतलब कैसा होता है, ये रेमंड का जो भी क्लॉथ आता है ना, वो दिल को छू जाता है। मतलब बहुत सही रेमंड्स का जो भी कपड़ा है ब्रांडेड है, मतलब दिल को छू जाता है। तो ये रेमंड्स जो भी है ना, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए आता है, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आता है, यूज करते हैं, ठीक है, कार्डिनोलाइड्स के लिए। तो ऐसे ही याद रखना है, रेमंड्स के कपड़ा जो है वो दिल को छू जाते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट फेनाजोन। फेनाजोन मतलब हम बोलते हैं ना फेना ही लेना, तो फेना ही जो है वो किसका जोन में आता है, ये जो फेना जो लेते हैं ना, वो हमेशा, जो तानी नाम की हमारी लड़की है ना, तो वो हमेशा कपड़े धोने के लिए फेना पाउडर लेती है, वो फेना ही उसका जोन है। जो वो तानी लड़की है वो वही यूज करती है फेना पाउडर। तो फेनाजोन टेस्ट किसके लिए है, टैनिन के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर पे, थायोनिन टेस्ट। थायोनिन टेस्ट किसके लिए है, ये थायोनिन टेस्ट होता है सेल्यूलोज के लिए, और ये यूज किया जाता है अल्सो इन सेल्यूलोज एंड लिग्निन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसे याद कर से रखना है, सेल्यूलोज बोलते हैं सेल यू लूज, सेल यू लूज, आपका सेल आपने गुमा दिया या फिर आपने उसे लूज कर दिया, कब, एट 9 o'clock, एट द 9 o'clock। तो ये थायोनाइन को हम क्या बोलेंगे, 9 o'clock है ये थायोनाइन, ठीक है। 9 o'clock बजे आपने आपका सेल को लूज कर दिया। और ये लिग्निन है, लिग्निन यानी क्या होता है, ये लगिन के जैसा दिख रहा है, ठीक है। लगिन, लगिन का टाइम कब है, 9 बजे का है। तो थायो 9 बजे तुम्हारी शादी है, लगिन है, तो 9 बजे है। और सेल यू लूज, आपने आपका फोन भी खो दिया कब, 9 o'clock को। तो थायोनाइन सेल्यूलोज, थायोनाइन लग्निन का टाइम भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ओसाजोन। ओसाजोन जो है ना, ये यस लिखा है ओसा, तो यस फॉर शुगर केन, और शुगर केन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है, ठीक है। ये शुगर, ओसा यानी शुगर, शुगर केन, और वो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो फेनाजोन पढ़ा था, फेनाजोन जो है फेना ही लेना, वो कौन सी लड़की थी जो फेना ले रही थी, टानी थी, टैनिन के लिए फेनाजोन। ये ओसाजोन है, ये सा यानी यस, यस यानी शुगर केन, शुगर केन के लिए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट भी है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। हम बोलते हैं ना मॉलिश करा दे बे, मॉलिश करा दे बे यानी के करा दे बे कार्बोहाइड्रेट, करा दे बे कार्बोदके यानी के कार्बोहाइड्रेट, ये मॉलिश टेस्ट यूज होता है, ठीक है, मॉलिश करा दे बे। नेक्स्ट चलते हैं टिंचर अल्काना।
टिंचर अल्काना और ये सुदान थर्ड, ये दोनों भी जो है ना, इसको याद रख लीजिएगा, ये वोलेटाइल ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल के लिए ये टिंचर के नाम से ही है, ये वोलेटाइल है। और ये सुदान, सुदान मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानो ये हो, क्या बोलते हैं उसको, वालुमय प्रदेश हो जैसे सुदान, तो वहाँ पे भी कुछ भी पानी वगैरह क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो ये वोलेटाइल ऑयल के लिए है। नेक्स्ट देखना है हमें कि अल्कलॉइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक्स बना के रखे लिए है अपने आपके लिए, तो आप इसे देख लीजिएगा। क्या कहेंगे हम इसको, मेयर हग्स ड्रैगन फॉर वैगनर टोनिंग प्राइज। ठीक है, तो इसी से आप सभी अल्कलॉइड टेस्ट को याद रख सकते हो, जैसे मेयर से मेयर्स टेस्ट, हग से हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन से ड्रैगन डॉफ टेस्ट, वैगनर से वैगनर्स टेस्ट, टोनिंग से टैनिक एसिड टेस्ट होता है दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा, ये टैनिक एसिड है, हाँ, टैनिक एसिड। और यहाँ से प्राइस से आपको रखना है पिक्रोलिनिक एसिड, पिक्रोलोनिक एसिड टेस्ट होता है। ठीक है, पिक्रोलोनिक एसिड टेस्ट भी होता है अल्कलॉइड के लिए। तो आप इस ट्रिक से याद रखिए, मेयर हग्स ड्रैगन फॉर वैगनर, ये जो कार आती है ना, फॉर वैगनर टोनिंग प्राइस, टोनिंग से होगा टैनिक एसिड और प्राइस से होगा पिक्रोलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको आराम से याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड और द कार्डिनोलाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट है, तो इसमें आपको देखना है BRL के, बस यही ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये बी किसके लिए है, देखिए दोस्तों, ये कार्डियक है तो दिल की बात चल रही है। ठीक है, कार्डियक है यानी कि दिल की बात चल रही है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये जो बी है ना, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये इसे आप बॉर्न ट्रैगर के साथ कंफ्यूज मत करो। जो बॉर्न है वो कौन हुआ है, अनादर कौन बॉर्न हुआ है, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट किसके लिए, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। यहाँ पे बात चल रही है दिल की, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये जो बी है ना, ये बालजेट के लिए है। तो जो सिख लोग होते हैं ना, उनका नाम होता है बालजेट सिंह, ऐसा कुछ लग रहा है ना, बालजेट को पढ़ के कोई सिख ही होगा। तो सिख लोग दिल के बड़े अमीर होते हैं, तो ये जो है बालजेट सिंह दिल के बड़े अमीर आदमी है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर। तो आर को तो हमने अभी पढ़ लिया था, जो दिल को छू लेने वाला कपड़ा है। ठीक है, तो इसका ब्रांड कौन सा होगा, रेमंड। तो रेमंड टेस्ट से आप याद रखिएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। फिर आएगा यल को याद रख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, लीगल टेस्ट होता है। जो भी लीगल चीजें है ना, वही हमारे दिल को छू जाती है। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए लीगल टेस्ट आएगा। फिर है के से है केडेज टेस्ट होता है, केडेज टेस्ट। तो ये केडेज को आप किड्स बोलिए। जो भी बच्चे होते हैं ना, बड़े मन के बड़े सच्चे होते हैं, बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं, तो उनको हम किड्स बोलते हैं, जो दिल को छू जाते हैं यार, कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं ये केडेज को। और ये जो आखिरी है ना, ये किलर किलियानी टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट। तो जो भी किलर चीज होती है ना, वो हमारे दिल को चीर करके जाती है। ठीक है, तो ये किलर किलियानी भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको इतनी आसानी से आप उन चारों पांचों ऑप्शन में से निकाल सकते हो ना, बड़े आसान से, क्योंकि हमने हर एक चीज को एक ट्रिक्स के साथ, एक लिंक्स के साथ याद रखा है। तो हमारा दिमाग जो है ना, ह्यूमन दिमाग, वो ऐसे ही बना है दोस्तों। इसको किसी अपने को अच्छे से पता हो जो चीज़, उसके साथ अगर लिंक कर दो ना, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलती है। ठीक है, तो यहाँ हमें तो याद तो करना नहीं है, बस दिए हुए ऑप्शन में से पता करना है कि हमने इसका किसके साथ ट्रिक्स बनाया है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी स्टडी भी इसमें से आपकी हो गई होगी। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और
हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को भी दबाना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को भी दबाना है। ठीक है, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक फार्माकोलॉजी टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।